बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज ये शेर, बशीर बद्र साहब का ये शेर झारखंड की भाजपा नेत्री व पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक रही सीता सोरेन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज यानी कि जब एक तरफ सदन का सत्र चल रहा है, षष्ठम विधानसभा का सत्र चल रहा है, तब एक तरफ तब जब राज्य में बजट पेश हुआ है और उस पर वाद विवाद चल रहा है, तब सीता सोरेन कीवर्ड बनी हुई है। कीवर्ड क्यों बनी हुई है? उनको लेकर दो खबरें चल रही हैं। खबर एक तरफ ये कि उनके पूर्व के पीए ने उन पर हमले करने की कोशिश की। धनबाद के सराय ढिला में वे एक होटल में बीती रात रुकी थी, बड़े होटल में रुकी थी, और खबर आई कि उसी होटल में, उसी कमरे में उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष ने हथियार के साथ एंट्री करने की कोशिश की। इसके बाद सीता सोरेन के जो निजी गार्ड्स हैं, उन गार्ड ने पूर्व पीए देवाशीष घोष को पकड़ा और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। हथियार को बरामद किया गया और इसके बाद पुलिस पीए से, पूर्व पीए से, सीता सोरेन के पूर्व पीए से पूछताछ कर रही है कि आखिर मंशा क्या थी हथियार के साथ सीता सोरेन के कमरे में एंटर करने की। एक तो ये खबर है, लेकिन खबर इससे भी एक और बड़ी है। खबर ये बड़ी है कि सीता सोरेन को लेकर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर, यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट किस लिए किया है? ट्वीट इसलिए किया है क्योंकि आज के ही दिन दैनिक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार प्रभात खबर में सीता सोरेन को लेकर एक खबर छपी, जिस खबर को पढ़ने के बाद मानो भाजपाई यकीन ही नहीं कर पा रहे हों कि सीता सोरेन के मुखारविंद से अचानक ये कैसी बोली निकल गई। सीता सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि मैया सम्मान योजना बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का फायदा राज्य की महिलाओं को मिल रहा है और महिला का सशक्तिकरण भी इससे हो रहा है। सीता सोरेन यही नहीं रुकी, अपने देवर हेमंत सोरेन को लेकर और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है यहां, कांग्रेस की, राजद की, वाम दल की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस सरकार का उन्होंने खूब समर्थन भी किया है और यहां तक कह दिया कि भाई ये सरकार आने वाले दिनों में और बेहतर काम कर दिखाएगी। माने एक तरफ ये संकेत स्पष्ट होने लगे हैं कि सीता सोरेन आखिरकार अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आएंगी और शायद इसी खबर के कटिंग को आज मिथिलेश ठाकुर ने, जो हेमंत कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे लेकिन इस बार चुनाव हार गए, उनके जगह सत्येंद्र नाथ तिवारी चुनाव जीत कर आए हैं, उसी मिथिलेश ठाकुर ने ट्विटर पर उस कटिंग को, पेपर कटिंग को पोस्ट कर लिखा है, स्वागत है। तो क्या वाकई यह मान लिया जाना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई, उनके स्वागत के लिए तैयार हो गई है? क्या हुआ है, ये पूरी बैकग्राउंड कहानी क्या है, थोड़ा इस पर हम तफसील से बात करते हैं। याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव से ठीक ऐन मौके पहले 19 मार्च 2024 की तारीख, सीता सोरेन का एक खत अचानक से सुर्खियों में आया। खत जो शिबू सोरेन के नाम लिखा गया। उस खत में सीता सोरेन ने अपने दिल की पूरी बात उतार कर लिख दी। सीता सोरेन ने कहा कि कैसे पार्टी में लगातार उनको कमतर आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले जो इस्तीफे उन्होंने सौंपे थे शिबू सोरेन को, खत के माध्यम से उस खत में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लगातार पार्टी के कार्यकर्ता उनकी ही बात नहीं सुनते। लगातार दुर्गा सोरेन के जाने के बाद, उनके निधन के बाद से ही उनको दरकिनार कर दिया गया, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पार्टी ही क्यों ना हो। तो जब सीता सोरेन ने 19 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा भेजा, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यूं कि वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कूच कर गईं अपनी बेटियों के साथ, और इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी के दफ्तर में जाकर पार्टी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो यह भी कहा गया कि जब भाई सीता सोरेन पार्टी में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, तो एक तरफ से कल्पना मुर्मू सोरेन के खिलाफ एक महिला चेहरा मिल गई, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोर नेता हुआ करती थी, जो शिबू सोरेन की परिवार की थी। अब वो कल्पना सोरेन के खिलाफ भी बगावत करेंगी और खुलकर दुर्गा सोरेन के नाम पर वोट भी लेके आएंगी, और इसलिए उनको दुमका सीट मुकर्रर किया गया, दुमका से उनको टिकट दिया गया।
दुमका से पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया गया था, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा, बड़ी निर्मम तरीके से सुनील सोरेन का टिकट बीजेपी ने काट दिया और उसी दुमका सीट पर सीता सोरेन का टिकट फाइनल हो गया। सीता सोरेन चुनाव लड़ी तो चुनाव हार गई। कितने अंतर से हारी? हारी लगभग 22,527 वोट के अंतर से। किनसे हारी? नलिन सोरेन से चुनाव हार गई। कहते हैं कि दुर्गा सोरेन का इलाका हुआ करता था, शिबू सोरेन का इलाका माना जाता है अब भी, लेकिन उस दुमका सीट पर वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। तब उन्होंने एक तरह से पूरा ठिकरा ही बाबूलाल मरांडी सहित जो प्रदेश का नेतृत्व था उस पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक से वहां प्रदेश के नेताओं ने उनको सहायता प्रदान नहीं की, उनके लिए ढंग से कैंपेनिंग नहीं हुई, वरना 22,000 22,500 का जो अंतर था, नलिन सोरेन ने जिस अंतर से सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट पर हराया था, उस अंतर को पाटा जा सकता था। तो वहां से एक बगावत के सुर वहां से सुनाई तो देने लगे सीता सोरेन के। कहां पर? बीजेपी के अंदर। तो बीजेपी के अंदर उन्होंने कई बड़े नेताओं को घेरा, स्पष्ट कहा कि पैसों का लेन देन जो है वो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने स्तर पर कर लिया, कार्यकर्ताओं के बीच जो कुछ होना था वो कुछ हुआ नहीं। इस तरह के तमाम इल्जाम उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर, प्रदेश के नेतृत्व पर लगाया और यही बात उन्होंने समीक्षा बैठक में भी संभवतः कही होगी मेरे ख्याल से। ये तो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव गुजर गया। ये बात कब की है? बात है 19 मार्च 2024 की। और आज हम कहां खड़े हैं? मार्च के महीने में, पर साल बदल गया है। साल अब 2025 का है, यानी कि मोटा माटी इस पूरे घटना के लगभग 1 साल होने को है। लोकसभा का चुनाव गुजरा तो विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा ही। चूंकि जामा से वे 3 बार की विधायक रही हैं, इस बार उनको वहां से मौका मिल नहीं सकता था, इसलिए उनको जामताड़ा से कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता इरफान अंसारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया। निशिकांत दुबे सहित कई स्टार प्रचारकों ने इरफान अंसारी के खिलाफ सीता सोरेन के समर्थन में जाकर वहां वोट मांगे, पर जब नतीजे आए विधानसभा चुनाव के तो सीता सोरेन 1 नहीं 2 नहीं 22,000 नहीं बल्कि 43,458 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। ऐसी करारी हार सीता सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी थी। जामा से बशर्ते भी चुनाव लड़ती रही, पर हर बार जीतती रही, लेकिन इतने बड़े अंतर से अब तक के जीवन में कभी वे चुनाव नहीं हारी जितनी बड़ी अंतर से उन्होंने जामताड़ा में इरफान अंसारी के हाथों चुनाव हारा। तो ये तो कहानी हो गई। अब यहां से समझ में आने लगा कि बीजेपी के अंदर सीता सोरेन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या यूं कहें कि सीता सोरेन सहज महसूस नहीं कर रही बीजेपी के अंदर। जैसे एक बारगी ये कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि जैसे चंपाई सोरेन बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं बीजेपी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि इन तमाम नेताओं का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दिशोम गुरु स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, वे जेएमएम स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। उनके विचारों की शुरुआत, उनके सोचने समझने और राजनीति की शुरुआत जो है वो जेएमएम से हुई है। इसलिए बहुत संभव हो कि इस उम्र में आकर वे बीजेपी के अंदर बहुत फिट और बहुत फाइन महसूस नहीं करते हो, बहुत अच्छा फील नहीं करते हो। तो ये कहा जाने लगा चंपाई सोरेन को लेकर भी, यही कहा जाने लगा सीता सोरेन को लेकर भी कि उनकी जल्द ही वापसी जेएमएम में हो सकती है। अब आप याद कीजिए गुरु जी का जन्मदिन यानी 11 जनवरी 2025, यानी जनवरी महीने की बात है। एक तस्वीर आई सोशल मीडिया पर तस्वीर ये आई कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के साथ साथ वहां सीता सोरेन की भी मौजूदगी थी। कहां? शिबू सोरेन के आवास में। सीता सोरेन ही नहीं बल्कि उनकी सभी बेटियां भी उस कार्यक्रम में मौजूद थीं और वहां शिबू सोरेन अपने परिवार के सभी लोगों की उपस्थिति में केक काट रहे थे, अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। तो यह कहा गया कि क्या वाकई सीता सोरेन जो परिवार से, जो पार्टी से बिल्कुल अलग थलग हो चली हैं, क्या वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन में आकर यह संदेश देना चाह रही हैं कि क्या वाकई वे अब जेएमएम में वापसी के लिए तैयार हैं? जब ये शिगुफा यहां से छुटा तो कहा तो यह भी जाने लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो दुमका में 46वां स्थापना दिवस मनाना है, वहां आखिरकार अब जेएमएम में सीता सोरेन की वापसी हो जाएगी। पर क्या हुआ? लगातार ये खबरें चलने लगी कि रांची से सीता सोरेन दुमका के लिए निकल भी गई हैं। यह भी कहा गया कि उनको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह भी कहा गया कि पार्टी सीता सोरेन की वापसी को लेकर तैयार है, शीर्ष नेतृत्व तैयार है, शिबू सोरेन तैयार है, कल्पना मुर्मू सोरेन तैयार हैं, हेमंत सोरेन तैयार हैं। पर जब तस्वीरों में
जब बातें समझ में आने लगी, जब लोगों ने डिकोड करना शुरू किया और जब अंत अंत में खबरें आनी शुरू हुई, तब समझ में आ गया कि सीता सोरेन की वापसी अभी कुछ और दिन टलेगी, क्योंकि 46वें स्थापना दिवस के मौके पर जो दुमका में कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में सीता सोरेन की वापसी जेएमएम में नहीं हो सकी। अब ये बात जो है वो 2 फरवरी की बात है और 2 फरवरी के बाद अब ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में जब ये खबर आई आज कि सीता सोरेन पर बीती रात गुरुवार की रात को हमला हुआ या हमला करने की कोशिश हुई इनके पूर्व पीए के द्वारा, तो ये भी खबर चलने लगी कि सीता सोरेन ने अपने पूर्व की पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन जिस सरकार को लीड कर रहे हैं, उस सरकार को लेकर खूब समर्थन दिया है, खूब सारी बातें की हैं। क्या कहा है सीता सोरेन ने? सीता सोरेन ने जो कहा है वो हम आपको हूबहू सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य में बेहतर काम कर रही है। आप क्या ये उम्मीद किसी बीजेपी के नेता से कर सकते हैं, कह सकते हैं? क्या ये उम्मीद आप किसी भी नेता से जो हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा या किसी भी दल से आए हो बीजेपी में, क्या उनसे ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि वे इतनी हार्ड स्टेटमेंट दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य में बेहतर काम कर रही है? अब सीता सोरेन के इसी बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक अखबार की कटिंग लगाकर, प्रभात खबर के अखबार की कटिंग लगाकर बाकायदा उसमें स्वागत है लिखा है। इसके अलावा सीता सोरेन ने क्या कहा है? सीता सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की खूब सराहना की और कहा कि सरकार सभी क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। सभी मतलब शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, तमाम जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में हेमंत सोरेन की सरकार विशेष फोकस कर रही है, विशेष ध्यान दे रही है। यह बात भाजपा नेत्री सीता सोरेन कह रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को काफी लोग पसंद कर रहे हैं और ये योजना काफी लोकप्रिय योजना है। ये बात भी सीता सोरेन ने कही है। मतलब कि जिस योजना को लेकर सदन के अंदर बीजेपी के नेता, प्रतिपक्ष से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं कि एक मैया सम्मान योजना के लिए सरकार ने सर्जन पेंशन स्कीम के पैसे रोक दिए, एक मैया सम्मान योजना की वजह से सरकार ने बाकी अन्य विभागों के बजट में भयंकर कटौती कर दी। उसी बीजेपी के राजनेत्री जो हैं सीता सोरेन, वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को सबसे लोकप्रिय योजना बता रही हैं सरकार की और कह रही हैं कि इससे महिलाओं के बीच, या यूं कहें कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इतनी बड़ी बात हुई तो सीता सोरेन को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने आनंद फानंद में बात कह दी है। अब चूंकि बात हुई है तो ये बात बहुत दूर तलक गई भी। अब दूर तलक कब गई और कैसे गई? दूर तलक मीडिया तलक पहुंची और मीडिया ने इस पर खबर ब्रेक करना शुरू किया कि क्या वाकई ये दिन अब आ ही गया कि सीता सोरेन महज 1 साल के अंदर ये समझ गई कि अब उनकी वापसी जेएमएम में ही होनी है, क्योंकि बीजेपी में रहकर उनका दाल नहीं गलना है। एक और बात, चंपाई सोरेन नेता प्रतिपक्ष की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन चंपाई सोरेन को वो पद मिला नहीं। आप जानते हैं कि जब एक आदिवासी नेता को, बाबूलाल मरांडी को, जब बीजेपी ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष बना चुकी है तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पे भी एक आदिवासी होगा नहीं, तो चंपाई सोरेन का पत्ता वहां भी कटा। तो अब लोग नए सिरे से सीता सोरेन के साथ साथ चंपाई सोरेन को भी जोड़कर देखना शुरू कर दिए हैं कि क्या वाकई चंपाई सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी और सबसे घातक कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर मार दी क्या? आज वे हेमंत सोरेन के साथ रहते, इस प्रचंड जनादेश के साथ रहते, तो क्या आज वे किसी मंत्रालय को नहीं संभाल रहे होते? उनको जो मान सम्मान मिल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, क्या उस मान सम्मान के वे हकदार नहीं थे, जिस हक को वे छोड़ गए सिर्फ अपने पीए के कहने पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के कहने पर? ये सवाल इसलिए भी नए सिरे से शुरू हुआ क्योंकि सीता सोरेन को लेकर भी यही कहे जा रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि सीता सोरेन की इर्द गिर्द के लोगों ने उनको तोड़ने की कोशिश की और यही वजह है कि सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी से, जिस पार्टी को उनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने अपने रक्त से, पसीने से सींचा था, उस पार्टी को वे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली हैं। और कितने संगीन आरोप लगाए, बिलो द बेल्ट जाकर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को घेरा और यहां तक उन्होंने कहा
कि उनकी पति की जो मौत हुई वो संदिग्ध मौत थी, उसकी सीबीआई की जांच वे चाहती थी और इसको लेकर ल जाने कितनी ही बातें उन्होंने पब्लिक फोरम पे कही, लेकिन सनद रहे, याद रहे और आपको भी याद रहनी चाहिए कि हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी नेता ने सीता सोरेन की इन टिप्पणियों पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसका कभी प्रतिकार नहीं किया। बहरहाल जो भी हो, अब सीता सोरेन का जो बयानबाजी है, सीता सोरेन का जो वर्ड्स हैं, जो बयान हैं उनके, या वो जिस तरह की पॉलिटिक्स अब करने लगी हैं, जिस तरह बयानों से वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को चकित कर दे रही हैं, या जो बता रहा है उनका बयान कि वो किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब आना चाह रही हैं, इन तमाम चीजों से ये तो स्पष्ट हो गया कि सीता सोरेन अब क्या करना चाहती हैं या किस चीज के लिए आतुर हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। इंतजार करना चाहिए कि हेमंत इस पर क्या कहते हैं, तभी समझ में आएगा कि सीता सोरेन की घर वापसी होगी, अगर होगी तो कब होगी, कितने दिनों में होगी, और क्या अगर वे आएंगी तो क्या वे इतने ही सम्मान के साथ उनको पार्टी के अंदर लाया जाएगा या फिर एक तरह से लाकर छोड़ ही दिया जाएगा। इन तमाम मसलों पर आगे बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो हमने आपको बताई है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .लाइव। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इस खबर को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।